और एक एक करके हम लोग बनाते भी चलेंगे। पहला लेसन का नाम है यूनिट। यूनिट, और यूनिट से ही हम लोग मैकेनिक्स शुरू करते हैं। यूनिट को हम लोग हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मात्रक। तो हम चाहेंगे सभी लोग खूब बढ़िया से समझते हुए, फेयर कॉपी साथ साथ बनाते हुए और तब चलते जाए तो ज्यादा अच्छा है। यूनिट, मात्रक हम लोग इसमें देखेंगे, और यूनिट क्या है, किसका प्रयोग होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन आता है, ये सभी चीज अभी इसमें हम लोग आपके साथ वर्क करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, जिस राशि को हम लोग माप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है, आज में फिजिक्स का क्लास जस्ट स्टार्ट है, और जीरो लेवल से पूरी बात पर आप ध्यान दीजिए, हमारे साथ समझिए, खूब बढ़िया आपको क्लियर होते जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस राशि को हम माप सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, वो भौतिक राशि है। जैसे कितने लंबे हो, कितने समय तक पढ़ाते हैं, कितना भारी हो, ये सभी चीज मापा जा सकता है, तो ये सभी का सभी भौतिक राशि। लेकिन हम कितने गुस्सा में हैं ये नहीं माप सकते, हम किससे कितना प्रेम करते हैं ये नहीं माप सकते, किससे कितना घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, नहीं माप सकते। तो इन सभी चीजों का फिजिक्स में कोई स्थान नहीं। बुखार कितना लगा है माप सकते तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, वोल्टेज कितना माप सकते फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोगों ने यही चीज सीखा, जिसको माप सकते वो भौतिक राशि है। और मान लें लंबाई को हम माप सकते, द्रव्यमान को हम माप सकते, मान लीजिए समय को हम माप सकते, ये सभी चीज हम माप सकते हैं। तो जिसको माप सकते हैं ये भौतिक राशि। और इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है, मान लो कितना लंबा है और तुमने कहा 6 फीट, कितना द्रव्यमान है आपने कहा 40 किलो, कितना समय है आपने कहा 3 घंटे का क्लास है। तो आप एक खूबसूरती जरा देखिए, सभी भौतिक राशि को मापने में 2 चीज का प्रयोग करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू n है, और एक यही जो बगल में लगा हुआ है इसी को मात्रक यूनिट कहते हैं। 2 चीज है। देखो यूनिट, ये लेसन आपका हमने शुरू किया। भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ मात्रक का प्रयोग करते हैं। और ऐसा हो सकता है 40 किलो है तो इसको 40,000 ग्राम लिखते हैं, और भी पाउंड में बदल सकते हैं। ये फीट है, मीटर में बदल दें, सेंटीमीटर में बदल दें, किलोमीटर में बदल दें। इसका मतलब हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात को सीखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट, ये NU हमेशा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। जितना 40 किलो है उतना ही 40,000 ग्राम है। भले न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, यूनिट चेंज हो जाए, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है तो इसको N1 कहें, यूनिट अलग है तो इसको U1 कहें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है तो इसको N2 कहें, ये यूनिट अलग है तो इसको U2 कहें। तो आपको ध्यान रखना है N1 U1 बराबर N2 U2, ये फॉर्मूला है, और इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम लोग इस बात को फिर से सीखेंगे। हम लोग पहला फॉर्मूला अभी चल रहा है, बिल्कुल जड़ से जीरो लेवल से चल रहा है। आप केवल हमारे साथ खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, फिर देखिए कितना बढ़िया से आपको प्रश्न बनेंगे। हमने देखा कि जिस राशि को माप सकते हो वो भौतिक राशि, और भौतिक राशि को पूरा लिखने के लिए मान के साथ साथ मात्रक चाहिए। मात्रक कई हो सकते हैं, लेकिन मान और मात्रक ये दोनों अलग अलग होने पर भी दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। और कभी कभी आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कैसे क्वेश्चन रहेगा, आपको देगा 6 फीट में कितना सेंटीमीटर हो। आपको खुद से सोचना है कि 6 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, फीट इसका यूनिट 1 है, कितना कोई x मानो N2 है, और सेंटीमीटर इसका U2। तो इस पर कैसे प्रश्न देगा, कैसे बनाएंगे, यहीं से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीचे लिख दीजिए, और हर चीज लिखते हुए चलेंगे। नीचे लिख दीजिए भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, डैश देके लिख दीजिए। जिस राशि को मापा जा सकता है, जिस राशि को मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। जिस राशि को मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। नीचे लिख दीजिए जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। नीचे लिख दीजिए डैश देके भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक का प्रयोग करते हैं। मान और मात्रक का प्रयोग करते हैं। नीचे लिख दीजिए NU बराबर कांस्टेंट,
एन यू बराबर कांस्टेंट, एन यू बराबर कांस्टेंट, नीचे N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2। चलिए हम लोग यहां से प्रश्नों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, नवल किशोर जी सभी, चलिए अब एकदम पूरा कंसंट्रेट अपना हो जाइए एक जगह पे और बढ़िया से हम लोग बनाएं। N1 U1 बराबर N2 U2 का मतलब है पहला न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट बराबर दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। जैसे आपसे पूछा जाए 15 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि सर इसके लिए फार्मूला का क्या काम है, हम तो ऐसे ही जान, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन जब टफ करेंगे तो बिना फार्मूला नहीं बनेगा। आपको जब भी पूछा गया कि इतना में कितना होगा तो पहले x मान लेना और खुद से कहना N1 U1 बराबर N2 U2। तो बोलो हमें N2 चाहिए तो N2 बराबर N1 U1 बटा U2, इसको नीचे कर दो और खुद से सोचोगे N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 15 किलो दिया हुआ है, U1 1 किलोग्राम में है और बटे U2 1 ग्राम में है। 15 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बटे ग्राम काट दिए तो N2 बराबर 15000, आंसर तैयार। बात समझिए, शुरू में कई लड़के को लग रहा होगा कि 15 किलो में 15000 ग्राम होगा, सर इतना लंबा क्यों कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपको इसका महत्व समझ में आएगा। इसी में केवल हम थोड़ा सा कर देंगे तो आपका सब टिक खड़ा होने लगेगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कितना ग्राम, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए हालत खराब होना शुरू हो जाएगा। अब जब तक ये स्टेप नहीं जानोगे बनाने नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको एकदम जीरो लेवल और स्टेप से चलो। तो पहले एक क्वेश्चन हमने एक हिंट्स में आपको दिया, दूसरा नंबर प्रश्न लिखिए और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग धीरे धीरे एकदम सही बनाने लगेंगे। लिखिए क्वेश्चन, 40 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर बराबर कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर बता दीजिए तो समझेंगे कि आप लोग एकदम अच्छा से समझ रहे हैं आज का क्लास। 40 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, खूब ध्यान से एकदम बनाइए। देखिए आंसर अलग अलग आ रहा है, 4, 400, 40,000, 4, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और लोग को बनाने दीजिए, देखिए मैक्सिमम बच्चे 4 पे सबसे ज्यादा लोग हैं। बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम बच्चे काम देख रहे हैं, 4 है। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम बनाए तो सिर्फ उतारे नहीं, हम बनाए तो उतारे नहीं। आपको कोशिश करना है कि जो हम बनाए एकदम आप सभी का लगे कि हाँ हम सर से पहले बनाए थे और मेरा सही है। बहुत अच्छी बात है, हम अभी समझा रहे हैं, सब लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। हमने अभी फार्मूला सिखाया N1 U1 बराबर N2 U2, यहाँ पहले x माने और जब x निकालेंगे तो बोलो 40 को जो का त्यों है, हमारा है किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर। ये इधर दिया हुआ है, प्रति मतलब नीचे होता है किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, इसको नीचे लाएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज आपको हम सिखाना चाह रहे हैं, किलोग्राम नीचे मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा तो ग्राम, प्रति वाला ऊपर जाएगा cm स्क्वायर। x बराबर 40, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और थोड़ा सा सीखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने दीजिए और सोचिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, इसलिए 100 गुना 100 तब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और फिर ग्राम लिखें। फिर से यहाँ पर सीखेंगे, मीटर स्क्वायर माने मीटर 2 बार, 1 मीटर में 100 cm, फिर 1 मीटर में 100 cm, cm स्क्वायर होगा। क्यू रहता तो 3 बार लिखते, पावर 4 होता तो 4 बार लिखते, यही चीज सीखना है। बोलिए cm स्क्वायर से cm स्क्वायर, ग्राम से ग्राम, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, x बराबर 4। और बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे सही किए, ये सबसे खुशी की बात है। इसी प्रकार से अब हम समझते हैं 2 क्वेश्चन आपको देंगे तो एकदम बना लेंगे और तब थोड़ा पूछा हुआ कुछ प्रश्न चलेंगे। देखिए परीक्षा का कोई ठिकाना नहीं कि आप केवल क्वाइस और पास्कल और ये सब रट के चले जाओ। सेटर आजकल इतना स्मार्ट हो गया कि कहीं से कुदेर के क्वेश्चन निकाल देते। अगर टीचर एकदम डीप लेवल पढ़ाए हुए हैं, टोटल टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आप एकदम सुरक्षित हो, बहुत अच्छा करो। थोड़ा सा भी केवल रटुआ बने हुए हो तो रटुआ लोग का कोई ठिकाना नहीं, भाग्य लड़ गया तो बनाओगे, नहीं तो गलत जाओ। और इसीलिए मेहनत हम करवा रहे हैं, मेहनत कीजिए। अगला देखिए कितने बच्चे सही कर पाते हो। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कितना ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए कितने बच्चे इसको सही करते हैं, पहले सोच के एकदम सही बनाइए। बहुत अच्छी बात, देखिए प्रयास कई लोग कर रहे हैं और खुद से पहले सोचिए और सही बनाइए।
बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ज्यादा जीरो आवे तो उसको 10 के पावर में अभिव्यक्त करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ज्यादा जीरो आएगा तो उसको हम लोग 10 टू द पावर में लिखते हैं, बस यही चीज आपको ध्यान से समझना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को यही समझना है, मान लेते हैं सपोज यहाँ x है, हमने इसको x मान, जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो पूरा ऊपर से नीचे चला जाएगा। 1 तो वैसे ही है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, जैसे है वैसे ही लिखना, जो प्रति के नीचे रहेगा उसको नीचे लिख देना। और इसको जब नीचे आओ लाओगे तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। सेकंड स्क्वायर खत्म हो गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे ग्राम गुना सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो आप x बराबर 10 के पावर 5 इसको लिख सकते हो। अब इसी चीज को हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे तो बहुत खुशी होगी कि वाह बहुत अच्छा से सीख गए। इसी को न्यूटन कहते हैं और इसी को डाइन कहते हैं। बच्चे कई लोग को निकालने नहीं आता, लेकिन एकदम रेडीमेड तोता बने रहते हैं कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, उनको एकदम रटा हुआ है। हम आपको सिखा दिए कैसे होता है, आप निकाल भी सकते। 2 क्वेश्चन और चलेगा, एक अभी बेसिक इसी टाइप का, अगला पूछा हुआ क्वेश्चन चलेंगे, लिख दीजिए जल्दी से। और तब हम लोग N1 E1 N2 E2 क्लियर, और तब इंपॉर्टेंट यूनिट सबको एक साथ कल के क्लास में बंधन माने। कल के क्लास में आपका यूनिट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग उसी तरह चैप्टर बढ़ते जाएंगे। अब केवल ध्यान दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन और हम लोग देखें। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या मीटर वाला आपने बना लिया, 1 किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1 बराबर कितना ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1। जल्दी से जल्दी सोच के फिर आप सही कीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपका चल रहा है, और जो लोग ये सब एकदम जीरो लेवल से चल रहे हो बहुत अच्छा बना पाओगे। बहुत बढ़िया, देखिए कई लोग का आंसर आना शुरू है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग अभी की सीखे कि सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छा, देखिए मैक्सिमम बच्चे का हम देख पा रहे थे, अभी सही बना पा रहे थे। इसको x मान लेते हैं, बोलो जब x निकालोगे तो इसको 1 वैसे ही है, किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1 बटा, ये नीचे आएगा ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1, सेकंड -1 सेकंड -1 काट दीजिए। x बराबर किलोग्राम बटे ग्राम। और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी माइनस में रहेगा तो ऊपर रहने से नीचे और नीचे रहने से ऊपर, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मीटर -1 तो नीचे मीटर के पावर 1, सेंटीमीटर -1 तो नीचे से ऊपर तो सेंटीमीटर के पावर +1। बस हो गया। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बटे ग्राम, सेंटीमीटर रहने दीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर से सीखिए, मीटर -1 तो नीचे जाएगा मीटर के पावर +1, सीएम -1 ऊपर जाएगा सीएम के पावर +1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सीएम से सीएम, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, x बराबर 10 बिल्कुल सही जवाब है। और कई लोग सही किए, बहुत अच्छी बात है। अब एक पूछा हुआ क्वेश्चन चल रहा है, एक प्रश्न पूछा हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हो। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, 6 फीट है, तो इसका ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगा? जल्दी से सोच के बताइए। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो इसका ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगा? वेरी गुड, देखिए कई लोग बनाने लगे। बहुत अच्छी बात, 180 182 कई तरह का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब अभी हम इसको समझा रहे हैं, उसको खूब बढ़िया से सुनिए। ये सब बनाने एकदम सीखना है, कहीं कुछ भी दे सकता है और आप खुद से बना सकते हो। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगा? आप अपने से लिखोगे 6 फीट में कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग x माने, x बराबर 6 फीट बटे सेंटीमीटर। x बराबर 6, आपको ध्यान रखना है 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच बटे सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। जिस लड़के को डाटा नहीं आ रहा है, साइड में डाटा लिख रहा है, धीरे धीरे याद होते चला जाएगा। 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो अब बताओ x बराबर 6 गुने 12, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। इसको हटा दीजिए, x बराबर, अब इसी को आप गुना कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, 12 गुने
अब 6 से गुना करो, 6 गुने 4 24 की 4 2, 6 गुने 5 30 2 32 की 2 3, 12 और 3 15। अब 12 से गुना करोगे, 12 गुने 4 48 की 8 4, 12 दूनी 24 4 28 की 8 2, 12 गुने 5 60 2 62 की 2 6, 12 6 18। अब अपने से 2 अंक बाद दशमलव दोगे, 182.88। आंसर आपका तैयार हो। तो आपको कभी भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो हमें लगता है बन जाना चाहिए। अब इसमें मुख्य मात्रक पर हम लोग चलते हैं। तो आज का क्लास हम केवल लाइन अप कर दिए हैं। मेन कल के क्लास से आपका मात्रक सिस्टम कल से स्पीड आ जाएगा। कल से सभी लोग एकदम निर्धारित शेड्यूल से जुड़िएगा और पूरे क्लास को एकदम बढ़िया से करिएगा। अभी ध्यान दीजिए, ध्यान दें। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अब मुख्य रूप से आपका जो क्लास है अभी जस्ट थोड़े ही देर में, ध्यान दीजिए, थोड़े ही देर में आपका 12 बजे से पूरे YouTube पर लाइव रहिए। फिजिक्स में हीट का न्यूमेरिकल चलेगा, तो उस क्लास को आप हीट का न्यूमेरिकल हीट सही कीजिए आप अपना। और कल का क्लास 10:15 के आसपास में यूनिट पूरा सिस्टम आपका फिजिक्स का चलेगा, तो इसीलिए पूरा आपका इसमें लाइव इस क्लास को भी कंटिन्यू आप करिए। लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग पूरे मेन पे चल जा रहा है और मेन पे आप वहां पे देख पाओगे। सभी क्लास का रिकॉर्डिंग सबको अवेलेबल हो रहा है, कहीं किसी को दिक्कत है नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है कि क्लास नहीं मिल पा रहा। जो क्लास चल रहा है वहां पे मिल जा रहा है। पीडीएफ के लिए मान के चलिए 17 के बाद ही पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ओवरलोड में हम लोग खुद चल रहे हैं। अभी लोड क्लास का बहुत ज्यादा बढ़ गया। 17 के बाद आपका पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। अभी लगातार आप लोग सभी क्लास